नमस्कार, मैं हूं एनवी शर्मा और आप देख रहे हैं यूसीएन हेलो डॉक्टर। आमतौर पर न्यू ईयर के टाइम पर हम लोग कुछ ना कुछ रेजोल्यूशंस करते हैं या फिर संकल्प लेते हैं कि हम इस साल ये करेंगे और वो नहीं करेंगे। खासकर हेल्थ इश्यूज़ को लेकर अगर कोई इश्यूज़ है तो उसको लेकर हम चाहते कि हम इस नए साल से उस बीमारी से छुटकारा पा लें। तो छुटकारा पाना तो है ईजी, लेकिन रेजोल्यूशंस को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसके लिए माधव बाग आपके साथ खड़ा है। माधव बाग के गाइडेंस से आप अपने बीमारियों से मुक्त हो सकते हो और वो कैसे हो सकते हो इसके बारे में आज हमने धनपेट माधव बाग क्लिनिक के मेडिकल ऑपरेशनल्स हेड डॉक्टर कीर्ति मिर्चे को यहाँ आमंत्रित किया है, जो आज हमें समझाएंगी कि डायबिटीज़ और बाकी जो इश्यूज़ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ है इससे कैसे हम बाज आ सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आप एक डायरी और पेन लेकर बैठ जाइए और इसके बारे में इंपॉर्टेंट नोट्स आप नोट डाउन कर सकते हो। सबसे पहले बताइए कि डायबिटीज़ पेशेंट्स जो है, ये डायबिटीज़ पेशेंट्स ने अगर एक संकल्प लिया है कि हम इस साल इस बीमारी से मुक्त होंगे, तो आप उनको एज अ फर्स्ट स्टेप क्या गाइड करोगे? सबसे पहले तो मैं सभी को नए साल की शुभकामना देना चाहूँगी और जिन्होंने भी नए साल में ये संकल्प लिया है कि उनको डायबिटीज़ मुक्त होना है, तो उनको ये पता करना ज़रूरी है कि उनकी डायबिटीज़ की स्थिति कैसे है। और ये स्थिति पता करने के लिए नॉर्मली पता है सभी को कि फास्टिंग शुगर कराते हैं या फिर पोस्ट मील शुगर कराते हैं, मीन्स खाली पेट का शुगर कराते हैं या फिर खाने के 1.5 घंटे बाद वाला शुगर कराते हैं। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट आपका शुगर लेवल पता करना है तो HbA1c नाम का टेस्ट करना पड़ता है। HbA1c नाम का टेस्ट का फ़ायदा ये होता है, इसमें लास्ट 3 मंथ का एवरेज शुगर आपको पता चलता है। आपका मधुमेह ये गंभीरताजन्य है कि नहीं ये पता चलता है। इसके अलावा मधुमेह मुक्त होने के लिए आपको किस प्रोसेस से जाना है तो वो भी पता चलता है। और इसमें सबसे पहला जो स्टेप रहेगा वो तो रहेगा जांच करना, टेस्ट करना, और उसमें भी HbA1c टेस्ट करना रहेगा। और जिनके घर में किसी को डायबिटीज़ है या फैमिली हिस्ट्री है तो ये भी लोग HbA1c टेस्ट करा के देख सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ कि जिनको मन में शंका है कि मुझे डायबिटीज़ है कि नहीं, तो वो भी ये टेस्ट करा के देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो पहला स्टेप रहेगा HbA1c टेस्ट, और माधव बाग के किसी भी क्लिनिक में आप जाकर HbA1c टेस्ट और मधुमेह के लिए जाँच करवा सकते हैं। जी, तो हम यूँ कह सकते हैं कि आज का जो प्रोग्राम है संकल्प मधुमेह से मुक्ति पाने का, ये इस मार्ग पर हम चलेंगे। और जैसे मैडम ने बताया कि कोई भी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए हमारा प्रॉब्लम जो है वो कितना सीरियस है ये जानना बहुत ज़रूरी है। और सही प्रॉब्लम का जो सीरियसनेस है उसको जानने के लिए राइट टेस्ट करना ज़रूरी है। और अगर आप इस राइट टेस्ट के इच्छुक है तो आपको केवल एक मिस्ड कॉल करनी है 022489300101 पर, और माधव बाग के डॉक्टर्स आपके लिए हमेशा हाजिर रहेंगे। अक्सर ये सुना है मैडम कि जैसे ब्लड शुगर अगर बढ़ रहा है तो उसका एक मुख्य कारण है कि मोटापा, और कई बार हम लोग जो गर्थ ऑफ द स्टमक बोलते हैं, मतलब कमर का घेरा जिसको बोलते हैं, वो बढ़ने से भी ब्लड शुगर बढ़ता है। ये कहाँ तक सत्य है? ये बिल्कुल सच है सर कि अगर आपका एब्डोमिनल गर्द बढ़ता है या आपका वज़न बढ़ता है तो आपका शुगर लेवल भी बढ़ता है। इसमें सबसे मेन बात है कि अतिरिक्त चर्बी, यानी जिसे एक्स्ट्रा फैट बोल सकते हैं, अगर वो आपकी बॉडी में बढ़ रहा है तो आपकी शुगर लेवल बढ़ेगी, आपका वज़न भी बढ़ेगा। ये अतिरिक्त चर्बी कहाँ कहाँ जमा होती, तो ये सारे शरीर में जमा होती है। जैसे पेट पे है, पीठ में है, जांघों पे है। इंटरनल अगर ऑर्गन आप लेते हैं तो लीवर है, पैंक्रियाज है। अगर लीवर पे अगर एक्स्ट्रा फैट जमा होता है तो उसे फैटी लीवर कहा जाता है। अगर पैंक्रियाज में ये जमा होता है तो जो इंसुलिन सिक्रेट होता है वो खून तक पहुंच नहीं पाता और आपकी शुगर लेवल बढ़ के आती है और अब आपका वज़न भी बढ़ता है साथ ही में। तो मधुमेह मुक्ति के लिए अतिरिक्त चर्बी या फिर वज़न बढ़ना ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहता हूँ कि आप एक पेशेंट का मनोगत सुनिए और वो क्या कहता है पहले सुन लेंगे और फिर आगे बढ़ते। जो शुगर ट्रीटमेंट जो था प्रॉब्लम, उससे वो कैसे बाहर आया। कैन वी हैव दैट वीडियो प्लीज? मैं 10 साल पहले कोलेस्ट्रॉल पेशेंट बन गया था। उसके बाद मुझे बीपी होने लगा। उसके बाद करीबन 7 साल हो गया जो मैं डायबिटीज हुआ। 4 महीने पहले मुझे ऐसा हुआ था कि मुझे ऐसा लग रहा था मुझे हार्ट अटैक हो रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ मुझे हार्ट में पेन हो रहा था, जहां पे ईसीजी करने पर मुझे मालूम पड़ा कि मेरा हार्ट बीट्स मिस हो रहा था। तभी एक दोस्त ने मेरे को बताया, क्यों ना हम 1 साल से आपको बता रहे, आप अपने डायबिटीज के लिए ये जगह पे जाओ माधव बाग। आपको पसंद आए तो ठीक, नहीं तो छोड़ो, अपना लाइफ वैसे ही जैसे जी रहे जी लो। मैंने फोन किया, डॉक्टर को मिला, और तभी पहले ही मीटिंग पे
आई फेल्ट इन लव विद दिस प्लेस। मुझे प्यार हो गया, क्योंकि जब एक्सप्लेनेशन मिल जाता है पेशेंट को, ऐसा होना चाहिए कि आप घर का आदमी हो, आपको कुछ चीट नहीं कर रहे, सब कुछ टेबल पे क्लियर है। पहला मेरा बीपी एकदम नॉर्मल हो गया 2 महीने में, फिर कोलेस्ट्रॉल हुआ, और वजन तो ओ माय गॉड, मैं क्या बोलूं, 96 प्लस से आज मैं 80 पे हूं, और अभी माइंड ऐसा सेट है कि बॉस 75 बहुत दूर नहीं है। सिर्फ इतना आप लोग को कहेगा, अगर आपको कुछ तकलीफ है एक ट्राई लीजिए, आई एम 100% श्योर आपको पसंद आएगा और आपका जिंदगी चेंज होगा। थैंक यू। मैडम, अक्सर डायबिटिक पेशेंट्स जो है वो या तो मेडिसिन पर निर्भर है या इंसुलिन पर निर्भर है। अगर किसी ने संकल्प लिया हो कि वो इन दोनों चीज़ों से मुक्त होना चाहता है, तो माधव बाग किस किस्म से हेल्प करता है उनको, किस किस्म का ट्रीटमेंट दिया जाता है उनको, और इसमें बाकी फ़ायदे भी क्या होते हैं? इसमें सबसे पहले समझने वाली ये बात है कि टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन सिक्रीशन कम नहीं होता है। इसमें जो पैनक्रियाज से इंसुलिन सिक्रीट होता है उसके मार्ग में अवरोध आता है, और वो खून तक पहुंच नहीं पाता, इसलिए आपका शुगर लेवल बढ़ के आता है। साथ ही में आपका वजन भी बढ़ता है, इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है। अगर किसी को मधुमेह हुआ है तो सबसे पहले क्या होता है, उनकी एक टैबलेट शुरू होती है, दूसरी टैबलेट शुरू होती है, और फिर इंसुलिन शुरू होता है। इसके अलावा आपने आसपास में भी देखा हो, जो भी व्यक्ति एलोपैथी मेडिसिन या फिर इंसुलिन शुरू करता है तो उसका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन इन सारी चीज़ों में कोई भी अतिरिक्त चर्बी पे ध्यान नहीं देता। तो जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात आती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर कम करना है तो अतिरिक्त चर्बी कम करना ज़रूरी है, पर्यायांश आपका वजन भी उसमें कम होगा। साथ ही में इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसे जैसे कम होता है वैसे वैसे आपका शुगर लेवल भी कम होता है। अगर आप इसके फ़ायदे देखने जाएंगे तो सबसे पहला फ़ायदा तो है कि अतिरिक्त चर्बी कम होती है, वज़न कम होता है, शुगर लेवल कम होते हैं, कंट्रोल होते हैं, शरीर में हल्केपन की अनुभूति आती है, उत्साह बढ़ता है, और आपके जो मेडिसिन्स है वो कम होते होते बंद भी हो जाते हैं। ये प्रमुख फ़ायदे हैं उसके। जी, तो मैडम जैसे बता रही थी कि अगर राइट टाइम पे राइट ट्रीटमेंट लेकर उसका बेनिफिट उठाना सबसे अक्लमंदी की बात है, लेकिन इसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपका प्रॉब्लम कितना सीरियस है। प्रॉब्लम कितना सीरियस है ये जानने के लिए एक टेस्ट है, वो टेस्ट का नाम है HbA1c टेस्ट, जिसके ज़रिए आप अपने ब्लड शुगर के 3 महीने का रिपोर्ट्स एक साथ देख सकते हो, और ये बहुत किफ़ायती दामों में माधव बाग के क्लिनिक्स पर उपलब्ध है। तो अगर आपने सिर्फ मिस्ड कॉल दिया 022489300101 पर, तो डॉक्टर्स आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। एक बात बताइए, जैसे शुगर की बात कह रहे हैं हम लोग, तो अक्सर ये देखा गया कि वेट लॉस का उसके साथ एक सीधा संबंध है। तो आप इस माधव बाग में किस तरीके से उसको हेल्प करते हो पेशेंट को उसके वेट लॉस करने के लिए? अगर आपने वेट रिडक्शन का संकल्प लिया है या फिर मधुमेह मुक्ति का संकल्प लिया है तो माधव बाग आपको पूरी तरीके से मदद करने के लिए तैयार है। माधव बाग में एक रिसर्च द्वारा संचालित थेरेपी है जिसमें पंचसूत्रीय चिकित्सा पद्धति है। ये पंचसूत्रीय चिकित्सा पद्धति में पंचकर्म ट्रीटमेंट, आहार जिसे डाइट कंट्रोल बोल सकते हैं, विहार जिसे व्यायाम बोल सकते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन, विचार और लास्ट इज अ टेस्ट, ये सारे समावेश होता है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है आहार। आहार यानी आहार का नियंत्रण करना है, मीन्स आपको क्या चीज़ें खानी है, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, किस मात्रा में खानी है, कब खानी है, ये सारी चीज़ों का मार्गदर्शन आपको माधव बाग क्लिनिक के चिकित्सा अधिकारियों से मिलेगा। इसके अलावा माधव बाग ने एक प्रमेह बॉक्स करके डाइट बॉक्स बनाया है जिसमें आपका 4 हफ्तों का खाना रहता है। ये एक पर्टिकुलर किलो कैलोरी का डाइट बॉक्स होता है जिसमें आपका चाय, नाश्ता, लंच, डिनर सारी चीज़ें इसमें हैं। ये कब लेना है, कैसे लेना है, कैसे बनाना है, ये सारी रेसिपी बुक, डाइट चार्ट इस बॉक्स में अवेलेबल होता है। तो डॉक्टर साहिबा जैसे बता रही थी कि अगर एक प्रमेह किट जो माधव बाग ने निर्मित किया है, अगर आप उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे, केवल 3 महीने में आपको रिजल्ट्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ये डाइट बॉक्स में आपके मॉर्निंग से लेकर इवनिंग या डिनर तक के जो प्लान्स है वो मौजूद है इसमें, और इससे डायबिटीज़ रिवर्सल होना तय है, निश्चित है। और इसके अलावा जो व्यायाम है, व्यायाम में आप सभी को पता है कि 45 मिनट चलना है। इसके अलावा योगा प्राणायाम से भी मधुमेह कम किया जा सकता है। तो इसीलिए हमारा एक MIP पल्स ऐप है जो आपके फ़ोन पे डाउनलोड हो सकता है और आपको उसमें सारे एक्सरसाइज मिल सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने बोला था कि आयुर्वेदिक मेडिसिन्स भी बहुत मदद करती है,
और विचार यानी पॉजिटिव थिंकिंग अगर आप रखते हैं तो वो बहुत मददगार होती है। और टेस्ट का बहुत महत्व होता है, क्योंकि आपको पता कैसे चलेगा कि आपने सारी चीज़ें फॉलो की है और अभी उसका रिजल्ट क्या है। तो इसलिए हम पर्टिकुलर टाइम इंटरवल बाद आपकी HbA1c टेस्ट भी कराते हैं। वापस करते हैं। यस तो ये डिफरेंस दिख पड़ता है जैसे आपका Yes. दावा है। बिल्कुल यस। अधिक जानकारी के लिए आपको सिर्फ एक मिस्ड कॉल देनी है 02248930 पर और डॉक्टर्स से एक्सपर्ट गाइडेंस ले सकते हो आप। अक्सर ये देखा गया है कि डायबिटीज़ के कारण आँखों में कमज़ोरी आना, हार्ट फेलियर होना, लीवर फेलियर होना या लीवर डिसफंक्शन, किडनी फेलियर होना या फिर बाद में आपके ब्लड वेसल्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं। तो इसको लेकर माधव आप किस किस्म का ट्रीटमेंट लेता है और इससे क्या फ़ायदा पहुंचता है? इन सारी चीज़ों में सर सबसे पहले तो कॉम्प्लिकेशंस क्यों होते हैं या साइड इफ़ेक्ट क्यों होते हैं ये पता करना ज़रूरी होता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि आपका जो पैनक्रियाज होता है वो इंसुलिन सिक्रीट करता है और वो इंसुलिन की मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, वो खून तक नहीं पहुंच पाता और आपकी शुगर लेवल बढ़ जाती है। जैसे ही आपकी शुगर लेवल बढ़ गई, आपके रक्तवाहिनियों की भी शुगर लेवल बढ़ जाती है और रक्तवाहिनियों की जो आकुंचन प्रसरण क्रिया होती है वो प्रॉपरली नहीं हो पाती। वो प्रॉपरली न होने के कारण आपके अवयवों को यानी ऑर्गन्स को कम ब्लड सप्लाई होना शुरू हो जाता है। अगर आंखों को कम ब्लड सप्लाई हो रहा है तो आपको रेटिनोपैथी होगी यानी कम दिखना शुरू होगा। हार्ट को अगर कम ब्लड सप्लाई हो रहा है तो हार्ट फेल्योर होगा। अगर हाथ पैरों में कम ब्लड सप्लाई हो रहा है तो आपको झुंझुनाहट आना, जलन होना, ये सारी चीज़ें जिसे न्यूरोपैथी बोलते हैं, ये सारी चीज़ें होती है। ये पार्ट हो गया कॉम्प्लिकेशंस का। जो शुगर कंट्रोल के लिए आप मेडिसिन लेते हैं या फिर इंसुलिन ले रहे हैं, उसके जो इफेक्ट होते हैं यानी बॉडी पे जो बैड इफेक्ट होते हैं जिसे हम लोग साइड इफेक्ट बोलते हैं, वो मेडिसिन के कारण होते हैं। ये दोनों भी चीज़ों को अगर कम करना है तो पंचसूत्रीय ट्रीटमेंट में जो मैंने पहले ही बोला था कि पंचकर्म ट्रीटमेंट होता है जिसे हम लोग सार्वदेहिक चिकित्सा भी बोलते हैं, वो पंचकर्म ट्रीटमेंट से आपका ये कॉम्प्लिकेशंस एंड साइड इफेक्ट कम कर सकते हैं। साथ ही में आपको डाइट का भी सपोर्ट रहेगा, एक्सरसाइज का भी रहेगा और आयुर्वेदिक मेडिसिन का भी सपोर्ट रहेगा। इन सारी चीज़ों द्वारा आपके कॉम्प्लिकेशन एंड साइड इफेक्ट हम लोग कम करते हैं। कर सकते हैं जी। तो गहन अध्ययन के बाद मतलब डीप रिसर्च के बाद ये पता चला है कि डायबिटीज़ रिवर्सल हो सकता है केवल 90 दिनों में, और उसी रिसर्च आधार पर इन्होंने जो डेवलप किया है किट को, जिसको प्रमेह किट बोलते हैं, वो काफ़ी उपयोगी साबित होता है। अलावा इसके अगर आपको किसी का मेडिकल एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए तो आपको सिर्फ एक ऐप डाउनलोड करनी, जैसे मैडम ने कहा, प्ले स्टोर में जाकर आप MIB पल्स नाम का एक ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। और उसमें बहुत यूज़फुल इसीलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि एक तो आप डॉक्टर्स के संपर्क में उस ऐप के ज़रिए रहते हो 24 घंटे, आपके ऊपर एक निगरानी रखी जा सकती है कि आपके इम्प्रूवमेंट स्टेटस में क्या फ़र्क आया है। थर्डली, इसमें करीब 450 से भी अधिक डॉक्टरों का एक्सपर्ट गाइडेंस है अबाउट डिफरेंट इश्यूज़, और अलावा इसके 1000 से भी अधिक क्लिप्स है कि आप डाइट, योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन वगैरह जैसे चीज़ों को लेकर आप कितने सतर्क हो सकते हैं इसमें। तो आपको सिर्फ ये MIB पल्स डाउनलोड करना है और इस माधव बाग से जुड़ना भी है। जैसे मैंने बार बार कह रहा हूँ कि एक नंबर है 02248930 इस पर भी आप एक मिस्ड कॉल दे सकते हैं। मैडम, नाड़ी परीक्षण एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है और नाड़ी परीक्षण और आयुर्वेद का एक संबंध है। तो आप माधव बाग में किस ट्रीटमेंट के ज़रिए पेशेंट को कन्विंस कर पाते हो कि वो पहले उसकी स्थिति क्या थी और आज उसकी स्थिति कैसे नॉर्मलसी की तरफ लौट रही है? इसमें पंचसूत्रीय चिकित्सा पद्धति जब शुरू हो जाती है तो उसमें पेशेंट की शुगर लेवल कम होते जाती है। ये पेशेंट को समझाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो पेशेंट को ही दिखता है कि उनके शुगर लेवल पहले से कम आने शुरू हो जाते हैं, फिर उनका शुगर लेवल कंट्रोल होना शुरू हो जाता है, उनका वजन कम होना शुरू हो जाता है, उनकी अतिरिक्त चर्बी या फैट जो बोलते हैं वो कम होना शुरू हो जाता है। और इसके बाद जो इसका इफेक्ट आप बोल सकते हैं कि जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है HbA1c, वो भी पेशेंट की रेंज में यानी 6.5 ये नॉर्मल रेंज में आ जाती है। और दूसरी एक मेन टेस्ट होती है GTT टेस्ट, मीन्स ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट, जिससे पता चल जाता है कि पेशेंट डायबिटिक है कि नहीं। तो हम लोग GTT को मधुमेह मुक्ति की टेस्ट भी बोल सकते हैं। अच्छा, तो इसके ज़रिए हम लोग एक प्रकार से आंक सकते हैं कि क्या स्थिति है हेल्थ उसकी है। Yes. इससे पहले हम आगे बढ़े कि मैं जानना चाहता कि आप एक और पेशेंट से उसके मनोगत सुनिए कि वो कैसे एक हैप्पी लाइफ लीड कर रहा, जिसको कई सारे प्रॉब्लम्स है और आज वो एक स्वस्थ लाइफ जी रहा। द वीडियो प्लीज़। मेरा नाम विहंग चंद्रकांत मात्रे, वय वर्ष 41। मुझे 2014 में डायबिटीज़ डिटेक्ट हुआ था। वो टाइम पे मैं एलोपैथी का ट्रीटमेंट लेता था। बहुत डॉक्टरों का ट्रीटमेंट लेने के बाद उसमें कोई सुधार नहीं आ रहा था। लेकिन मैंने मेरे दोस्तों से 2020 में माधव बाग के बारे में सुना और इधर आके जाना समझा।
ये है ट्रीटमेंट करने का क्या प्रोसीजर है, वो हिसाब से मैंने ज्वाइन किया और मेरा 1 साल के बाद डायबिटीज़ पूर्ण नॉर्मल हो चुका है और मेरा जीटीटी टेस्ट भी पास नेगेटिव आई है और शुगर HbA1c भी मेरा 5.4 आ चुका है और मैं अभी डायबिटीज़ पूरा रिवर्स हो चुका है और मैं अभी स्वीट्स वगैरह सब खा सकता हूँ और इसके लिए मैं माधव बाग का शुक्रगुजार हूँ। आज के इस प्रोग्राम को देखने के बाद ये तो पता चल गया कि आप एक अश्योरेंस दे रहे हो कि 90 डेज़ में आपका डायबिटीज़ रिवर्स हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है और बाकी उसके साथ एसोसिएटेड जो साइड इफ़ेक्ट्स है उससे भी आप बाज आ सकते हो। ये बताइए कि जैसे आमतौर पर कई अदर मोड ऑफ ट्रीटमेंट अगर है और उसमें लाखों रुपए खर्च कर चुका रहता है, मेडिसिन पर काफ़ी पैसे खर्च हो गए रहते और बाद में उसने सोचा कि मैं माधव बाग से भी एक ट्रीटमेंट क्यों ना आजमा के देखूँ, तो कॉस्ट वाइज बाकी मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट जो और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो माधव बाग करता है इसमें कितना अंतर है और क्या फ़ायदेमंद है ये पेशेंट के लिए? फायदेमंद तो बिल्कुल है सर, और कॉस्ट इफेक्टिवनेस आप देखने जाए तो बाकी अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट के हिसाब से ये बहुत कॉस्ट फ्रेंडली ट्रीटमेंट है। दूसरी, अगर आपको अभी भी परेशानी है तो आपको फाइनेंस किया जा सकता है, EMI मोड पे आप पेमेंट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको माधव बाग में सुविधा मिल सकती है और आप मधुमेह मुक्त हो सकते हैं। जी, तो जैसे मैडम ने कहा कि एक स्कीम है इनके पास इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स का, उसके ज़रिए आप पेमेंट कर सकते हो। मतलब ना माधव बाग केवल आपके हेल्थ से लेकर कंसर्न है बल्कि साथ साथ में आपके पॉकेट को भी बर्डन ना हो या आर्थिक बोझ ना हो आपको, इसके उसका भी ख्याल रखता है। और EMI के ज़रिए कहिए, जैसे फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस है, उसके ज़रिए आप लोन अवेल करके इनको आसान किस्तों में इसको फेड सकते हो। अलावा इसके मैडम जैसे पेशेंट्स को अगर आप एक एडवाइस देना चाहोगे खासकर ये डायबिटीज़ को लेकर, तो वो एडवाइस क्या रहेगा खासकर आपके माधव बाग वे ऑफ ट्रीटमेंट को लेकर? अगर आपके मन में शंका है कि आपको डायबिटीज़ है कि नहीं, अगर आपको डायबिटीज़ भी है या आपके किसी भी फैमिली मेम्बर को डायबिटीज़ है, तो सबसे पहले ये एडवाइस रहेगा कि आप जांच करवा लीजिए। उसमें कितनी गंभीरताजन्य डायबिटीज़ है वो देखना ज़रूरी है। इसके लिए आप हमारे किसी भी तज्ञ डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं नज़दीक के माधव बाग शाखा में। इसके अलावा आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। जो नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है वो नंबर पे आप मिस कॉल दीजिए, आपको परफेक्ट एडवाइस मिलेगा। चलते चलते हम आपको बता दें कि माधव बाग के पास एक एडवांस्ड IVR सिस्टम है, इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम, जिससे आप माधव बाग से जुड़ सकते हो। नंबर मैं बार बार रिपीट करते रहता हूँ 02248930 पर, और आपकी स्क्रीन पर भी ये नंबर फ्लैश हो रहा है। अलावा इसके अगर आपने केवल एक मिस्ड कॉल दे दिया तो डॉक्टर्स आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। इनका एक 90 डेज़ डायबिटीज़ रिवर्सल सिस्टम जो है, जो एक प्रूवन मेथड, रिसर्च मेथड है, जिसके बाद लॉजिकली प्रूव्ड है ये, तो वो मेथड से भी आप आपके वज़न को घटा सकते हो, डायबिटीज़ से मुक्त हो सकते हो। न केवल डायबिटीज़ से बल्कि उसके साथ एसोसिएटेड जो प्रॉब्लम्स है उससे भी आप दूर हो सकते हो। मैडम ने बहुत सुंदर तरीके से हमको गाइड किया कि डायबिटीज़ को कैसे रिवर्स किया जा सकता है, क्या क्या प्रिकॉशंस अपनाने हमको। प्रमेह किट के बारे में बात की मैडम ने। प्रमेह किट माधव बाग का एक कॉपीराइटेड किट प्लानिंग है, जो सुबह से लेकर शाम तक आपको क्या खाना और क्या नहीं खाना है इसके बारे में इंस्ट्रक्शंस है। सबसे इंपॉर्टेंट है MIV पल्स ऐप, जिसके ज़रिए आप माधव बाग से हमेशा 24 घंटे जुड़े रहेंगे 24/7, और इसके ज़रिए आप आपके डॉक्टर से सलाह मशवरा तो ले ही सकते हो, एडवाइस अबाउट अदर टॉपिक्स जैसे कि योगा, मेडिटेशन या हेल्थ इश्यूज़, इनके बारे में आप बात कर सकते हो। 1000 से ज़्यादा क्लिप्स हैं, वीडियो क्लिप्स हैं इस MIV पल्स ऐप में, जिसकी वजह से आप जुड़ सकते हो। और अलावा इसके माधव बाग के कई सारे ब्रांचेस है, न केवल महाराष्ट्र में बल्कि ऑल ओवर इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में खूब सारे ब्रांचेस हैं इनके। आपके नियरेस्ट मेडिकल माधव बाग क्लिनिक में विजिट कीजिएगा और डॉक्टर्स आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। थैंक यू सो मच मैडम, इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सर।